रीवा में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के विवादित बयान ने रीवा की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। 12 अगस्त को कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह कार्यक्रम के मंच से उन्होंने रीवा के पुलिस कप्तान एसपी विवेक सिंह पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए उन्हें अर्धनारीश्वर कह डाला। ये बयान अब विधायक के लिए गले की फांस बन गया है। राजपूत समाज ने इसे सिर्फ एक अधिकारी पर हमला नहीं बल्कि पूरे समाज की गरिमा को ठेस मानते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। करनी सेना पदाधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अभय मिश्रा को सार्वजनिक मंच से राजपूत समाज और एसपी विवेक सिंह से माफी मांगनी होगी। यदि माफी नहीं मिली तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। राजपूत समाज का भारी रोष। सिमरिया विधानसभा में अभय मिश्रा को सबसे अधिक वोट और समर्थन राजपूत समाज से ही मिला था। अब वही समाज उनकी जुबान से आहत होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। करनी सेना का कहना है कि यह पूरी सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि राजपूत स्वाभिमान पर सीधा प्रहार है। सियासत में भूचाल। अभय मिश्रा का यह बयान कांग्रेस पार्टी के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है। स्थानीय राजनीति में यह मुद्दा पूरी तरह गर्मा चुका है। समाज की नाराजगी और करनी सेना की हुंकार ने साफ कर दिया कि यदि माफी नहीं मिली तो यह मामला आंदोलन की आग में बदल सकता है। न्याय सत्याग्रह के मंच से अभय मिश्रा ने एसपी विवेक सिंह को कहा अर्धनारीश्वर। करनी सेना बोली यह सिर्फ एसपी नहीं पूरे समाज का अपमान। सिमरिया सीट पर राजपूत मतदाताओं का दबदबा, विधायक की मुश्किलें बढ़ी। चेतावनी, माफी दो वरना सड़कों पर आंदोलन होगा। करनी सेना का नारा, सम्मान पर हमला बर्दाश्त नहीं, माफी दो अभय मिश्रा। राजपूत अस्मिता से खिलवाड़ नहीं, आंदोलन से जवाब मिलेगा। अब सवाल यही है कि क्या अभय मिश्रा अपने बयान पर सार्वजनिक माफी मांगकर विवाद को शांत करेंगे या करनी सेना का यह आक्रोश सड़क से सदन तक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। तो वो जातिगत जो उन्होंने विशेष जातिगत जो ठाकुर समाज के लिए राजपूत समाज की टिप्पणी की है वो असहनीय है। इसका चुनाव आगामी चुनाव में इसका रिजल्ट जो है वो उनको मिल जाएगा। कहना चाह रहा हूँ, मेरा यही कहना है कि विधायक जैसे पद में बैठ के एक गरिमामान पर इस तरह अशोभनीय बात करना कि वो समाज को बचा रहे हैं, समाज को लाभ दे रहे हैं। एसपी साहब इतने अच्छे व्यक्ति हैं। मैं 2-3 बार संगठन के हिसाब से गया, उनसे मिलने गया। इतने शालीन व्यक्ति हैं, वो कभी किसी के गए। उन्होंने जब से पदभार संभाला है उन्होंने एनडीपीएस एक्ट को सख्ती से लागू किया है पूरे रीवा में और बहुत सारी कार्रवाई की है नशे के खिलाफ, और उनके जैसा एसपी नहीं मिलेगा। ये अशोभनीय टिप्पणी जो की है उन्होंने अमर्यादित की है और समाज का नाम लेके कहा है, राजपूत समाज। उससे पूरा राजपूत समाज आहत है और पूरी करनी सेना आहत है। आपको ये नहीं लगता कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने डिप्टी सीएम को भी मंच से घेरा और कांग्रेस का ये पूरा कार्यक्रम था। उससे हमको मतलब नहीं। उन्होंने समाज का नाम लिया कि समाज को बचाते, समाज के लोग बचाते। जी। जो क्षत्रिय अवैध का क्या क्षत्रिय अवैध कार्य कर रहा है वो बताए। वहाँ पे गलत बोले, बाकी वो खूब नेता है, वो सबको करें, प्रदान करें जो उससे पूरा हमारा समाज, हमारे करनी सेना पूरी आहत है और हम खुल के विरोध करेंगे। बताइए भैया, आज की वार्ता का क्या उद्देश्य है? पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को और हमारे शहरवासियों को, हमारे देशवासियों को जन्माष्टमी की आपके माध्यम से हम शुभकामनाएँ देते हैं। मेरा नाम ब्रजेश सिंह टिंकू है, मैं करनी सेना का पदाधिकारी हूँ। अभी दिनांक 12 तारीख को रीवा में प्रबंधन पार्क में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जन आक्रोश करके कुछ कार्यक्रम किया गया था, जिसमें माननीय अभय मिश्रा जी ने रीवा एसपी देखिए कोई समाज का नहीं होता, कोई किसी से लेना देना नहीं होता, क्योंकि हमारा मानना है कि जो लोग पढ़ लिख लेते हैं, चाहे वो एसपी हो, कलेक्टर हो, आईटी हो, डीआईजी हो, ये जात समाज से ऊपर हट जाते हैं। इनका किसी जात से कोई लेना देना नहीं होता। इनके लिए अपराधी चाहे किसी समाज का हो, बराबर दंड देते हैं, बराबर कार्रवाई करते हैं, बराबर बने उनको दोष पाने पर सजा मिलती है। एक तो अभय मिश्रा जी ने रीवा एसपी कह के उनको अर्धनारेश्वर कहा, बोला कि इनका कार्यकाल जो है वो अर्धनारेश्वर जैसा है। चलिए ठीक है, वो एसपी को बोले, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक बयान दिया कि ये अपने समाज से अवैध काम करवाते हैं। तो मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि उनका समाज कौन, एसपी कौन,
एसपी विवेक सिंह गहरवार, तो माने आप ठाकुरों को बोलना चाहते हैं, तो आप यह तो प्रमाणित करिए कि कौन सा अवैध काम जो है वो छत्री कर रहे हैं। दूसरी बात, आप ये बताइए कि आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आप जिस विधानसभा से विधायक हुए हैं उस विधानसभा में सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाला आपका छत्री था। और अगर आप अवैध काम, फिर इनका बयान था कि ये अपने समाज, इनके समाज के लोग चाहे हत्या कर दें, ये जांच के नाम पे मुकदमा काट देते हैं। एक उदाहरण बताइए जो छत्री समाज ने हत्या करी हो और उसकी सजा न पाई हो, क्योंकि एसपी एक कोई, इसके पहले आबिद खान जी एसपी थे, इसके पहले आबिद खान जी एसपी थे। आबिद खान, क्या उन्होंने एक भी किसी अपने समाज के लोगों को ये बोला कि तुम हत्या करो या कोई भी अपराध करो? उसके पहले कोरोना काल में आप पूरे जिले का ठेका पाए थे दारू कंपनी का, शराब का। उस समय कौन एसपी थे? विवेक सिंह गहरवार थे। तब आपने 10 रुपए की चीज़ को 1000 रुपए में बेचा। पूरे लॉकडाउन में आपने शराब ढुलाई, इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान। 2 साल आपने पूरा जिला चलाया, तब अवैध नहीं था। अगर एक बात करते हैं कि अपने समाज से अवैध काम कराते हैं, तो मेरा मानना है कि मान लीजिए कि जैसे राजपूत या छत्री सबसे ज़्यादा इस समय शराब ठेकेदारी कर रहा, तो क्या ठेका एसपी साहब देते हैं? ये आज तक बताइए, आप खुलेआम कहीं पैकारी हो रही हो? आए दिन आप देखते हैं, आप लोगों के माध्यम से हम लोग भी देखते हैं कि आए दिन पैकारों को पकड़ा जाता है, आए दिन कार्रवाई हो रही है। तो ये क्या आप कर रहे हैं? ये वही विवेक सिंह ही कर रहे हैं, एसपी साहब ही कर रहे हैं, और उनके समाज के लोग भी पता नहीं कितने अभी इसका दंड भोग चुके। तो आपका ये कहना कि वो अपने समाज से गलत काम कराते हैं, ये छत्री समाज और हमारा करणी सेना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर आप सामूहिक रूप से हमारे संगठन करणी सेना, हमारे समाज और एसपी साहब, चूँकि एसपी एक पद है, वो जिले के मुखिया होते हैं, अब आप उनको बोलिए, वो नेता बोल के कुछ भी बोले, लेकिन न वो समाज के नाम पे कुछ बोल सकते, न आप समाज के नाम पे बोल सकते। अगर आपने ये गलती करी है और करी है, इसका प्रमाण है आपका वीडियो हम लोगों के पास। अगर आप सामूहिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो फिर हमारा समाज और हमारी करणी सेना आपके विधानसभा में तो विशेष तौर से इस बात दिखाएगा कि छत्री समाज भाई, जब आप ब्लेमे लगा रहे हो कि एसपी है तो गलत काम करा रहा, तो गलत है सही, फिर हम लोग आपका विरोध करके दिखाएंगे और आप जीत के दिखाइएगा। क्या मानते हैं जातिगत टिप्पणी उन्होंने? बिल्कुल जातिगत टिप्पणी करी है। अब आप लोग बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, भाई एसपी, कलेक्टर, कुछ भी, आज प्रतिभा पाल जी कलेक्टर हैं, क्या उन्होंने किसी पाल को बढ़ाया या किसी पाल को बोला कि आप रीवा खत्म कर दो या किसी का हत्या कर दो? मेरा मानना है कि जो अधिकारी पढ़ लिख के अधिकारी बनता है वो जात समाज से परे हो जाता है। तो आपने ये कैसे बोल दिया कि वो अपने समाज के लोगों से अवैध काम कराते हैं? अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो? अगर माफ़ी नहीं मांगते तो हम अपने संगठन के माध्यम से आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका भरपूर विरोध करेंगे, व्यक्तिगत उनका करेंगे। मुझे पार्टियों से कोई लेना देना नहीं, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो व्यक्ति हमारे समाज को आहत करेगा, हमारे समाज की भावनाओं को आहत करेगा, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये माननीय अभय मिश्रा जी को खुलेआम चेतावनी है कि आप छत्री समाज से माफ़ी मांगिए, अन्यथा आप भूल गए होंगे कि आप हमारे समाज की वजह से विधायक बने हैं, पर हम लोग आज भी याद रखे हुए। अच्छा, अभय मिश्रा जी डीवाईएसपी के खिलाफ पहले भी बयान देते रहे हैं। कई बार उन्होंने बोला कि वो दारू के ठेकेदारों से पैसा लेते हैं, बहुत सारे आरोप लगाए। इस बार हो सकता है कि जातिगत उन्होंने टिप्पणी कर दी, तो आपको क्या लगता है कि उनका व्यक्तिगत उनसे विरोध है कि? मुझे, मैंने बता दिया, मेरे समाज से और मेरे संगठन से व्यक्तिगत न एसपी का कोई लेना देना, न कलेक्टर का कोई लेना देना, किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी का, किसी भी पदाधिकारी से कोई लेना देना। अभय मिश्रा जी खूब उनका विरोध करें,
खूब एसपी साहब उनका विरोध करें, क्योंकि वो स्वयं एसपी हैं। जब उनके खिलाफ गलत बोलोगे तो आपको दंड भी देने की क्षमता रखते हैं वो, और दे देंगे। वो उनसे रोज लड़े रोज भिड़े, हमको कोई लेना देना। लेकिन अगर आप समाज का नाम लेके चलेंगे तो मैं बोलता हूँ विवेक सिंह ठाकुर हैं, अगर आप ठाकुर नाम लेके लड़ोगे तो फिर नहीं जीत पाओगे और न उनका सामना कर पाओगे, ये अभी भी बोलता हूँ। अगर उन्होंने करणी सेना से माफ़ी नहीं मांगी तो क्या कदम होगा? अगर उन्होंने करणी सेना और क्षत्रिय समाज से माफी नहीं मांगी तो हम लोग आप लोगों के माध्यम से सर्व समाज के साथ मिलके उनका और विशेष विरोध करेंगे उनके विधानसभा के अंदर। हमारी यही मांग है। नेता सब हैं, नेतागिरी करें, हम लोगों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग स्वयं करणी सेना के पदाधिकारी। करणी सेना हमारा अपने आप में एक ब्रांड है, पर हमारे समाज के नाम लेकर या हमारे समाज के ऊपर कोई भी अंगुली उठाएगा जिसमें हमारा संगठन सबसे पहले जवाब देने के लिए तैयार है।